अग्निपथ योजना सेना के साथ खिलवाड़, पैसा बचाने के लिए लाई गई अग्निपथ योजना। कांग्रेस बोली, सत्ता में आए तो पुरानी व्यवस्था लाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा पत्र। कहा, बीजेपी ने युवाओं के साथ किया छलावा। भारत का युवा प्रधानमंत्री मोदी को कभी माफ नहीं करेगा। पीएम मोदी ने 41,000 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। अमृत भारत योजना के तहत देश भर में 533 रेलवे स्टेशन होंगे। रीडेवलपमेंट में 1500 रोड, ओवरब्रिज और अंडरपास भी शामिल। बोले, नया भारत बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात काम करता है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान का पानी किया बंद। रावी नदी पर बना तापुर कंडी बांध। इस बांध में करीब 400 फुट तक जल भंडारण होने के बाद ही पानी सिंचाई के लिए दिया जाएगा। इससे जम्मू और कश्मीर की 32,000, पंजाब की 5,000 हेक्टेयर भूमि को पानी मिलेगा। जानबूझकर आंदोलन को लोकसभा चुनाव तक टालना चाहती है सरकार। पंजाब और केंद्र सरकार पर बरसे किसान नेता राकेश टिकैत। कहा, केंद्र सरकार की पॉलिसी है कि इस आंदोलन को चुनाव तक आगे ले जाऊं ताकि चुनाव के बहाने इसे दबा दिया जाए। आज केरल दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। इसरो की 3 तकनीकी सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन। इस दौरान गगनयान मिशन की भी करेंगे समीक्षा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में 7वें सम्मन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए सीएम अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने कहा, रोज सम्मन भेजने की बजाय ईडी कोर्ट के फैसले का करें इंतजार। साथ ही कहा, कुछ भी कर ले हम गठबंधन नहीं छोड़ेंगे। संविधान बदलने का किया जा रहा है प्रयास। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले, आने वाले दिनों में देश में होगी मोदी जी की तानाशाही और चुनाव हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। कश्मीर भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। बोले, इस मुद्दे को लेकर कोई सवाल ही नहीं है। कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा रहा है और हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। किसानों के खाते में आएगी 2,000। पीएम 28 फरवरी को ट्रांसफर करेंगे। घर में भारत की लगातार 7वीं सीरीज जीत। 12 साल से अपनी जमीन पर नहीं हारी टीम इंडिया। इंग्लैंड पर जीत की हैट्रिक। भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और शुभम गिल ने दूसरी इनिंग में लगाए अर्धशतक। अब पुश्तैनी जमीन नहीं बेच सकेंगे भूस्वामी। बिहार सरकार ने लागू किया नया नियम। अगर भूस्वामियों के पूर्वजों के नाम से जमाबंदी कायम है तो उसे अपने नाम से कराने के लिए आपसी सहमति से बंटवारा कराना होगा। ज्ञान वापी परिसर स्थित व्यास जी तहखाने में जारी रहेगी पूजा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज। कहा, वाराणसी अदालत का फैसला सही। जिनकी कोई गारंटी नहीं लेता उनकी मोदी गारंटी लेता है। देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट भारत 2024 में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा, बुढ़े हो गए हैं यूपी के लड़के। भाजपा प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने जा रही है। सपा, बसपा और कांग्रेस साथ में आए तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में बनी इंडिया गठबंधन की बात। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी शेयरिंग के लिए तैयार। अब 28 फरवरी को हो सकता है गठबंधन का ऐलान। आयुष्मान भारत योजना एक बहुत बड़ा घोटाला। दिल्ली सीएम केजरीवाल का मोदी सरकार पर गंभीर आरोप। तंज कसते हुए बोले, इस योजना में परिवार को एक कार्ड मिलता है और 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है। अगर एडमिट हुआ तो इलाज होगा, लेकिन कोई उत्तराखंड में जाता है तो वहां अस्पताल ही नहीं मिलता। मैं लोगों की जिंदगी से सरकार को निकालना चाहता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। कहा, हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां सरकार का बिल्कुल भी दखल न रहे, खासकर मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। कांग्रेस का बूथ कार्यकर्ता भाजपा में लाओ। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा, अब कांग्रेस के बूथ कार्यकर्ताओं को भाजपा में लाना है। कांग्रेस का संपूर्ण सफाई के लिए यह करना जरूरी। असम में मुस्लिम खतरे में। मुस्लिम मैरिज एक्ट डिवोर्स हुआ रद्द तो सीएम हेमंत विश्वकर्मा पर भड़के असर अबुल हुसैन। कहा, बीजेपी सरकार मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये सारे टूल्स ला रही है। इन कानूनों को हटाकर ये लोग मुसलमानों के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। पंजाब में 11 मार्च को होगा ट्रेनों का चक्का जाम। केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ मजदूर यूनियन ने किया ऐलान। पैदल यात्रा भी निकालेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में संकल्प पत्र सुझाव अभियान का किया शुभारंभ। इसके साथ ही विकसित भारत मोदी की गारंटी रद्द को भी हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जब तक मैं जिंदा हूं असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा। विधानसभा में विपक्ष पर गरजे सीएम हेमंत विश्वकर्मा। वहीं कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने किया वॉकआउट। ईडी के 7वें सम्मन पर भी नहीं गए। अब तो अरविंद केजरीवाल को मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार विजेता। प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली के सीएम पर कसा तंज। कहा, पहले भ्रष्टाचार करते हैं फिर अत्याचार चिल्लाते हैं। बेटी की शादी से पहले मुकेश अंबानी के हाथ लगी बड़ी डील। रिलायंस इंडस्ट्रीज और वोल्ट डिज्नी ने अपने मीडिया ऑपरेशन को मर्ज करने के लिए एक बाइंडिंग पैक्ट टूल पर किए साइन।
जिस दिन पीएम मोदी ने की रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा, उस दिन राहुल गांधी ने असम में एक मंदिर के सामने किया विरोध प्रदर्शन। केरल के सीएम विजय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस नेतृत्व इस बात को लेकर आश्वस्त तो नहीं है कि कल उसके नेता पार्टी में रहेंगे या नहीं। राजकोट के लोगों का पीएम मोदी ने किया धन्यवाद, कहा 2002 में पहली बार मैं यहां से विधायक चुना गया था, मुझसे गलती हो गई। मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। मशहूर गजल गायक पंकज उधास का मुंबई में निधन, 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 2006 में पद्मश्री मिला था। इंडियन कोस्ट गार्ड परमानेंट कमीशन के सुप्रीम कोर्ट की सरकार को चेतावनी, महिलाओं को बाहर नहीं रख सकते, आप करें नहीं तो हम परमानेंट करेंगे।